नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खम्मा-गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं मनीष चौधरी, डीप डाउन एनालिसिस से। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा 2 जगह से आता है। एक तो जो 0.5 हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और दूसरे वो लोग जिसको लेकर आर्मी भी बेचैन है, परेशान है, त्रस्त है। अमित शाह तक को नहीं समझ में आता है कि इनको हैंडल कैसे करें। बट भारत से बाहर बैठे हुए ये एक बहुत बड़े दिग्गज बिज़नेस टाइकून ने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बस एक छोटा-सा चेंज किया, टेक्निकल छोटा-सा चेंज और बूम! बहुत सारी चीज़ें एकदम सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। बहुत मिस्ट्री नहीं बनाऊँगी, सीधे मुद्दे पर आऊँगी। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये क्यों बहुत भारत के लिए बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है? वोटर्स को बरगलाने का तरीका है, जनता को गुमराह करने का एक सबसे बड़ा तरीका है। ओवर टू यू। थैंक यू गायत्री जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक बात करते हैं हम दिल्ली ब्लास्ट की, बात करते हैं पाकिस्तान से आतंकवादी की, बात करते हैं बांग्लादेश से हो रहे घुसपैठिए की। लेकिन एक ऐसा घुसपैठिया, एक ऐसा बारूद जो हम सब के आंख के सामने था, हम सब के हाथ में वो प्रेजेंट है, वो फटता नहीं है, वो आंदोलन खड़ा करता है। वो उस चीज पे अभी तक किसी की नजर नहीं जा रही थी और वो और कुछ नहीं, सोशल मीडिया, वो ट्विटर, जहां पर अभी तक ऐसे वी द्रविडियंस, इंडियन आर्मी अपडेट्स, ऐसे ऐसे चैनल्स बनाए गए, ब्राह्मण सेना, यादव सेना, कुर्मी सेना, ऐसे ऐसे उसमें हैंडल्स चल रहे हैं। आपको लगेगा कि ये हमारे हक की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सारे हैंडल्स का जब लोकेशन ट्विटर ने ये डालना चालू किया कि कहाँ से ऑपरेट होता है, वो लोकेशन कंट्री ऑफ ओरिजिन आएगा, वो सारे हैंडल्स अगर वो पाकिस्तान से निकले, किसी यूरोपियन कंट्री से निकले, बांग्लादेश से निकले, और हद तो ये हो गई यूनाइटेड स्टेट्स, जो भी भारत के बाहर कहने का मतलब है। और जैसे ये नाम आने लगे, उसमें एक ऑप्शन था कि आप वहां पे डाल सकते हैं साउथ एशिया। तब ऐसा हुआ है कि वो सारे हैंडल्स आपको साउथ एशिया दिखेंगे, वो सारे हैंडल आपको यूरोप दिखेंगे। इतना तक कि गायत्री जी, जो व्यूअर्स है वो मेरे हैंडल पे जा सकते हैं। मैंने एक ट्वीट को टैग किया था, मैंने एक्सपोज किया था कि ये जो हैंडल है ये पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है और वो खालिस्तान के बारे में वो ट्वीट कर रहा है कि कैसे खालिस्तान आंदोलन कनाडा में चल रहा है। सो सबसे मैं जो मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसा टूल जो पूरे दुनिया भर में आपको कहीं भी बहुत मास लेवल पे मैनिपुलेशन रन कर सकता है, जो मास लेवल पे देश के अगेंस्ट में कैंपेन रन कर सकते हैं, जो मास लेवल पे दो जाति, दो धर्म, दो समुदाय, दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच में लड़ाई करवा सकता है, वो सबसे इजीली सबके हाथ में एक्सेस था उसका। और जो जब उस एक्सेस या उसके हम सिवियरिटी की बात करते हैं, सिवियरिटी ये है कि राफेल या भारतीय सेना को डिमोरलाइज करने के लिए ये जहां से ये सारी चीजें निकल करके आई थी, वो कुछ नहीं, एक पुराने वीडियो को पाकिस्तान के सोशल मीडिया सेल से निकाला गया। उसको सारे बड़े बड़े जो न्यूज एजेंसीज हैं बाहर बैठे हुए, जो भारत विरोधी काम में लिप्त हैं, उसको कोट करते हुए दिया कि देखिए यहाँ पे राफेल गिर गया है। उसके बाद जब ये सारी लड़ाइयां चल रही थी डिमोरलाइज करने के लिए कि कश्मीर में क्या हो रहा है या भारत के किसी और हिस्से में क्या हो रहा है, क्या इसमें साउथ इंडियन स्टेट्स भारत के साथ नहीं है, इस तरीके के वहां पे नैरेटिव चलाए गए। एंड अल्टीमेटली ये इस स्केल पे है गायत्री जी कि वहां पर बोला गया, जब जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जब स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हमारा टाइम 15% टाइम तो हमारे सिर्फ इस फेक नैरेटिव को लड़ने में गया। और ये अभी से नहीं है, जब हमने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक किया उस टाइम में प्रूफ मांगे लोगों ने, क्योंकि सामने से ऐसा फैलाया गया कि अरे वो तो ऐसे कुछ जगह पे करके गया, और उसको भरोसा करने वाले लोग बैठे हुए थे। जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ उसमें भी ऐसा हुआ। इसलिए इस बार जब ये ऑपरेशन सिंदूर में पूरे उस रिकॉर्डिंग सारा कुछ अवेलेबल करवाया गया, क्योंकि ये इतने बड़े वॉल्यूम में दूसरे साइड बैठ करके मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन रन कर रहे थे, और यहाँ पे उसको रिसीव करने वाले भी काफी एक्टिवली बैठे हुए थे कि तुम वहां से कुछ भी फेंको, इधर से हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और सरकार को क्वेश्चन करेंगे। सिमिलरली ये अभी आप देखेंगे, जैसे आपने एग्जांपल्स दिखाना चालू किया, बहुत सारे वी द्रविडियंस करके एक था जिसमें वो नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड में वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्विटर हैंडल बन चुका था। इजराइल इंडिया डिफेंस अपडेट्स, ऐसे करके बहुत सारे हैंडल हैं जो ऐसे पोस्ट पोस्ट करते हैं जो कि दो देशों के बीच में राजनीतिक तनाव पैदा कर सकता है, दो देशों के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन क्रिएट कर सकता है। ऐसे ऐसे हैंडल्स ऑपरेट करते हैं और इनका 3 एजेंडा है गायत्री जी, 3 एजेंडा वहां पर जो अभी चल रहे हैं पर्टिकुलरली। एंड दिस इज वन प्लेटफॉर्म बाय द वे। ऐसे और 2-3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि एक या दो कंपनी के कंट्रोल में है। वो तो ट्विटर पे एलोन मस्क ने है, उन्होंने ऐसा किया कि यहाँ पे इन्होंने रिवील करना चालू किया।
इनका 3 सूत्री वहां पे एजेंडा है। राइट लाइक सिचुएशन क्रिएट करना, एक जिसमें कि आपको रीजनल या फिर जातीय जो आइडेंटिटी है उसके बेसिस पे। दूसरा है जो एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट है, जो गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, उस गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी ऐसे नेगेटिव जो कैंपेन होते हैं विच विल अगेन जो सूट करे, जो अदृश्य राज है, जो वैसे अलग अलग जो हमारे एडवर्सरीज हैं उनके एजेंडा को सूट करे, उसके हिसाब से कैंपेन रन करना। और तीसरा, कुछ सेलेक्टिव हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, पुरानी पार्टियां हैं, उनके एजेंडे के हिसाब से ऑपरेट करना कि उनका क्या एजेंडा है, चाहे वो भारत सरकार के पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके विरोध में हो, या भारत विरोध में हो, या फिर उनके लिए फेवरेबल सिचुएशन कराने के विरोध में हो। अब यहाँ पे आपने जो दिखाना चालू किया काफी इंटरेस्टिंग है। इनका ऑपरेट कहाँ से ऑपरेट करते हैं ये देखिए, मिडिल ईस्ट दिखेगा। मिडिल ईस्ट वो है जहां से ये सारे का एज ए कंपनी। लिखा हुआ है इंडिया और ऑपरेट कर रहे हैं यूएई से। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं गायत्री जो आपने दिखा रहे हैं। जैसे ये बहुत ही कॉमन हैंडल जो सामने आता था, यहाँ पे देखिए, अकाउंट इज बेस्ड इन पाकिस्तान। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो अलग अलग ऐसे बहुत सारे हैंडल हैं। जैसे मैंने कुछ डिफेंस अपडेट्स के हैंडल बताए, फिर एक हैंडल है उसमें भाविका कपूर या कुछ ऐसा नाम है, वो एक मुल्ला कोई चला रहा है पाकिस्तान में बैठ करके उसको, या लंदन में। तो और ये सारे हैंडल्स का अगर आप पोस्ट देखेंगे तो पोस्ट का पैटर्न बिल्कुल सेम है। पोस्ट का पैटर्न है पोस्ट का पैटर्न है, अगर आप देखेंगे तो तीन चीज जो मैंने बोला, चाहे वो दो जाति के बीच में डिवाइड या कास्ट रिलीजन रीजन उसके बीच में, नॉर्थ ईस्ट में जो यहाँ पे मणिपुर और उसके आसपास जो इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हुआ उसमें बहुत बड़ा हाथ था। और हमने एक शो भी किया था कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट D2M के मॉडल पे काम कर रही है कि ब्रॉडकास्ट किया जाएगा ऐसे वीडियोस एंड कंटेंट ऑन द मोबाइल, क्योंकि वहां पर ऐसे आई मीन कंफ्यूजिंग जो कंटेंट है जो भारत सरकार के विरोध में फैलाया जाता था। कश्मीर को इन्होंने बहुत दिन तक इसी तरीके से मैनिपुलेट किया कि जो हैंडल्स पाकिस्तान में बैठे हुए थे वो हैंडल्स भारत में जो ऐसे सरकारी नाम या अपडेट उसके हिसाब से पोस्ट कर रहे थे, और वहां पे लोगों में तनाव भड़क रहा था। उन्हें लग रहा था कि भारत के लोग और भारत की सरकार उनके अगेंस्ट में पोस्ट कर रहा है। सो दिस इज अ टाइम बॉम्ब, दिस इज RDX जो सबके हाथ में है, सबके सामने है। हर एक आम आदमी जो उतना ज्यादा डिसीजन या रीजन नहीं कर सकता है कि सही में ये भारत में बैठा हुआ है या सही में ये भारत सरकार का, क्योंकि अगर आप नाम देखेंगे तो नाम ऐसा रहेगा कि आपको लगेगा कि एक लेजिटमेट हैंडल है, उसमें फोटो कहीं से भी गूगल से उठा के डाला हुआ रहेगा। जितने भी यूजर्स हैं, मैं एक्सपीरियंस के साथ ये चीज बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ, किसी भी हैंडल के पोस्ट पे भरोसा करने से पहले आप तीन चीज जरूर चेक कीजिए कि वो हैंडल, अब जब आप जाएंगे तो उसमें रहेगा कि अबाउट दिस अकाउंट इंफॉर्मेशन वो कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, उसके जो फॉलोअर्स हैं, क्या वो फॉलोअर्स आपके बॉट फॉलोअर्स दिख रहे हैं या सही में उसमें जेन्युइन फॉलोअर्स हैं। जो फॉलोअर्स हैं वो कहाँ के हैं, वो आप जाकर के उसमें चेक कीजिए। फिर उसके पोस्ट करने का पैटर्न को देखिए, उस पोस्ट में कितने लोग लाइक इंटरेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं वो आप पढ़िए, उसके बाद आप भरोसा कीजिए। और जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ, मैं विथ राइट इंफॉर्मेशन और इसके और नॉलेज में उसके बाद ये चीज बोल रहा हूँ। एक, क्योंकि मैं ट्विटर हैंडल काफी एक्टिवली मैं ऑपरेट करता हूँ, सो भरोसा करने से पहले यू मेक श्योर यू नो कि अकाउंट कहाँ से ऑपरेट होता है, ये अकाउंट के कितने दिन पहले से ऑपरेट हो रहा है। अधिकतर आपको ऐसे अकाउंट जो कि इस पर्पज से बनाए गए हैं कि भारत में राजनीतिक तनाव पैदा किया जाए, भारत में जातिगत तनाव पैदा किया जाए, या भारत के सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज किया जाए, वो ऐसे हैंडल्स हैं जो कि पिछले साल भर में, 6 महीना में, 8 महीना में, क्योंकि सबको याद दिलाना चाहता हूं, पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो बोले बाकी लोग तो जैसा कि मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे जो सोशल मीडिया टीम है, दे आर द रियल वॉरियर्स, दे वॉन द वॉर। एंड इस चीज को ठीक है हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट दिस इज अ वेरी ग्रेव थिंग कि उन्होंने, दीज पीपल वे एबल टू क्रिएट दैट सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन अमंग अस। यहाँ पे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है गायत्री जो आपने शेयर किया है कि एक पार्टी हायर करती है 5 लाख लोगों को, क्योंकि 2014 में जब इलेक्शन हुआ था और मोदी जी जीत के आए थे तो दो चीज को उसमें बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया गया था कि फॉर द फर्स्ट टाइम ही लेवरेज सोशल मीडिया। और जब इस चीज को समझनी दूसरी पार्टी समझना चालू की तो 2021 में कैंपेन हुआ कि आप 5 लाख लोगों को एज ए वॉलंटियर हायर किया जाएगा।
अब वो कहाँ से हायर हुए, क्या वो भारत से हुए, नोबडी नोज। लेकिन वो हायर, अभी जो बहुत सारे ऐसे हैंडल्स हैं जिसका आपने शेयर किया, वो हैंडल्स जो ऑपरेट होते हैं, जो इस पार्टी के फेवर में ट्वीट करती है, वो हैंडल्स के जो लोकेशंस निकल करके आ रहे हैं, वो पाकिस्तान आ रहा है, वो सऊदी अरब आ रहा है, वो बांग्लादेश आ रहा है, मलेशिया आ रहा है, थाईलैंड आ रहा है, इवन की वोट चोरी का जो फाइल बना था वो म्यांमार का था। तो नो द क्वेश्चन इज कि किस लेवल पे, क्योंकि भारत में एक चीज और है इंपॉर्टेंट समझना कि सबके हाथ में फोन है, सब ट्विटर पे बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पे, बट हाउ मैच्योर वी आर इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ डिसीजन कि मुझे किसको यूज करना है, नहीं करना है। ये एक बहुत फेमस एमॉक नाम से 4-5 हैंडल है जो कि अगेंस्ट मोदी आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड गवर्नमेंट। क्योंकि ये बंदा जहर उगलता था। आई हैव बिल्कुल सीन हिज आई हैव सीन हिज पोस्ट, और ये ही इज गॉट ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 300 और 400,000, मतलब 3-4 लाख फॉलोअर्स हैं इसके। तभी तो मैं बोलती हूँ बिल्कुल ये जो लेफ्ट, ये जो ल्यूटिनेंट्स मीडिया है, जो अभी इनफैक्ट ट्विटर हैंडल भी उनका है, उन पे भी देखिए लाखों फॉलोअर्स हैं। इनके वीडियोस को लाखों व्यूज आते कहाँ से हैं? आपने और मैंने कितनी बार कहा है कि दे आर माइनिंग। अगर रियल में इनके इतने सारे वॉचर्स होते जो इनकी बातों से सहमत होते, तो इतने व्यूज इनको नहीं आते, नहीं तो फिर वो वोट्स में कन्वर्ट होता। ट्विटर आपको बिल्कुल वोट्स में कन्वर्ट नहीं करता है, ट्विटर कॉन्वर्सेशन शुरू करता है, यूट्यूब उसको लंबा लेकर जाता है, लॉन्गर इम्प्रिंट यूट्यूब का आता है। इनकी अगर वीडियोस है, चाहे चाहे ये रविश कुमार हो, चाहे वो एक अंजुम करके हो, या फिर एक ये कौन है, अभिषेक शर्मा कुछ ऐसे है, वो एक और, इनके लाखों लाखों व्यूज आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं व्यूज? बॉट व्यूज हैं। अब ये समझ में आता है कि जब ट्विटर खरीदा हुआ है तो वो खरीदने में कितना टाइम लगेगा। जी। देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है गायत्री जी कि ये लोग जहाँ से मतलब बेस्ड हैं और इसको ऑपरेट कर रहे हैं उसमें, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे, जैसे बांग्लादेश आप जो एग्जांपल दिखा रहे हैं, राइट, एंड सिमिलरली एक तो होता है कि जो नेगेटिव न्यूज़ होता है, अगर आप कहीं पे पोस्ट करें जहाँ पे मार काट ऐसा कुछ है, या ये कोई नेगेटिव ऐसा भी है, तो उसमें जनरली आपको दिखेंगे कि व्यूज़ ज़्यादा है उसमें, लेकिन आपको जो नीचे के कमेंट्स हैं या ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है वो पता चलता है कि वेदर पीपल आर लाइकिंग नॉट लाइकिंग, ये क्या है। डेफिनेटली जो बॉट व्यूज एंड उसको ट्विटर उससे बहुत ज्यादा काम कर रही है कि उस चीज को कट डाउन किया जाए। बट नंबर वन प्रॉब्लम रिमेन्स कि ऐसे हैंडल जिनके बहुत बहुत फॉलोअर हैं, वो हैंडल्स ऑपरेट कहाँ से हो रहे हैं। अब इसमें जब ये निकल के लोकेशन सामने आना चालू हुआ तो लोगों ने बोलना चालू किया कि नहीं वो वीपीएन यूज कर रहे हैं लोग। भाई तो वीपीएन अब क्यों, यूएई का इंडिया में अगर आप हो तो आप यूएई का वीपीएन क्यों यूज कर रहे हो, आपको क्या जरूरत पड़ रहा है वहां का वीपीएन यूज करने का। वन, आप इसका मतलब ऐसा कुछ कंटेंट पोस्ट कर रहे हो या कुछ ऐसा काम आप कर रहे हो जहां पे आप डिटेक्ट नहीं होना चाहते हो कि इंडियन आईपी एड्रेस पे, इसलिए आप वीपीएन यूज कर रहे हो। आप ऐसा क्या काम कर रहे हो, क्वेश्चन वो है। और अगर आप वीपीएन, ठीक है, आप उसके बाद आप यूएई या कोई भी बाहर का देश, यहाँ पे ये नहीं है कि यूएई हमारा दुश्मन है या कोई और देश दुश्मन है, बट ये है कि अगर आप यहाँ से ऑपरेट ही नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कोई कंपनी जैसा इस चीज को रन किया जा रहा है, जहां पे यू आर सेंट सम मनी, यू आर सेंट सम कंटेंट, यू जस्ट नीड टू एम्पलीफाई एम्पलीफाई एम्पलीफाई। एंड अगर है सही में लोग आपके सपोर्टर हैं, तो आपके सपोर्टर भारत से ट्विटर ऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब फिर आप जो नंबर दिखा रहा है, जिस तरीके से आप माहौल, तो आप हमेशा उस इल्यूजन में रहोगे कि अरे मेरे तो बहुत व्यूज आ गए, बहुत पोस्ट आ गए, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज पीपल एट द ग्राउंड इज नॉट कनेक्टिंग व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो एंड दिस इज नॉट जस्ट द टू पार्टीज वॉर, द प्रॉब्लम इज कि ये जब सेना तक पहुंची, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद अगर सोचिए कि डिफेंस चीफ को ये स्टेटमेंट देना पड़ रहा है कि मेरा 15% टाइम इस चीज में लग गया, इस नैरेटिव वॉर को फाइट करने में, देन जस्ट इमेजिन कि कितना बड़ा ग्रेव प्रॉब्लम है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर ये बोलता है कि वी वॉन द वॉर गाइस एटलीस्ट ऑन सोशल मीडिया। इससे मुझे याद आता है एक पार्टी की प्रवक्ता जो हाथ हिलाते हुए जब वो काफी फेमस वीडियो है, ये सिमिलर सॉर्ट ऑफ, मैं नाम नहीं लूंगा, बट सिमिलर सॉर्ट ऑफ लोग सबको याद होगा, वो काफी फेमस वीडियो है, 99 सीट पे वो हाथ हिलाते हुए सुप्रिया पार्टी श्रीवास्तव होते। कह रही थी कि राहुल के तो 1.5 मिलियन व्यूज आते हैं इंस्टा पे, मोदी के सिर्फ 1 मिलियन व्यूज आते हैं, तो इसका मतलब वोट चोरी हुई है। अब इनको ये दिखाना चाहिए। देखिए वो तो ऐसा बचकाना कमेंट है कि उस पे बोलना भी मतलब नहीं बनता। इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर अस एज वेल एज फॉर द व्यूअर्स। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, टिल द टाइम पार्टी लाइंस पे ये लोग यूज कर रहे हैं चलेगा, बट दीज सेम हैंडल्स आर आल्सो पोस्टिंग एंटी इंडिया कंटेंट, फॉरगेट एंटी बीजेपी और एंटी मोदी।
ये एक भारत पे बहुत बड़ा खतरा था जो थैंक्स टू इलॉन मस्क उन्होंने एक छोटे से चेंज से गायब कर दिया। नहीं तो जिस तरीके की ये राइट्स क्रिएट करवाने की तैयारी कर रहे थे, जिस तरीके की चीज़ों को एम्प्लीफाई करवा रहे थे, कास्टिज़्म कर रहे थे, वोट चोरी कर रहे थे, अब यू नेम इट एंड वी हैव इट। क्रॉप्ड वीडियोस, मैनिपुलेटेड वीडियोस, अमित शाह की 2024 की वीडियो, जिस तरीके से एम्प्लीफाई कर रहे थे, जिस तरीके से ये गेम खेल रहे थे, भारत के अंदर सिविल वॉर कराना चाहते थे ये। अब इनफैक्ट देखिए हमारे यहाँ गायत्री जी, आप नॉर्थ साउथ के डिवाइड को आप देखिए ना कि ये जो वी द्रविडियंस जो पेज था, उसके उस पेज में या फिर उल्टा भी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो द्रविडियन पेज बनाएंगे, वो इधर पेज बनाएंगे और एंटी साउथ उसमें लिखेंगे कि वो सिचुएशंस और फ्लेयर अप हो। वो ऐसे पेजेस चल रहे हैं जहां से सेंट्रल इंडिया के नाम पे पेज है कि हम बिहार, आई मीन हम बिहारी नहीं, इस टाइप के पेजेस हैं, या इंडिया यूनाइटेड या हिंदुत्व इंडिया, ऐसे पेजेस हैं। वहां से जानबूझ के ऐसे कंटेंट्स को पब्लिश किया जा रहा है कि वो दूसरे समुदाय या दूसरे रीजन को वो हर्ट करे। कश्मीर में जो हम लोग बार-बार बोलते हैं कि क्यों वहाँ पे इंटरनेट बंद कर, क्योंकि यहाँ बैठ कर के लोग ऐसे कंटेंट पोस्ट कर रहे थे, मतलब बैठ कर के, मतलब नाम इंडिया का है, हैंडल पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, जो कि भारत सरकार और भारत जो सेंट्रल इंडिया जिसको जनरली मतलब ऐसे माना जाता है, वो हिंदी हार्टलैंड, वहाँ से हेट क्रिएट किया जा रहा है, ऐसे उन्हें फील करवाया जा रहा था। सो दे आर, मतलब इट्स सिटिंग टाइम बॉम्ब इन एवरीबॉडीज हैंड। वो वैसा चीज था ये। और अभी जब एक्सपोज होकर के निकल के आ रहा है तो सिचुएशन की ग्रेविटी पता चल रही है कि किस लेवल पे था। ट्विटर हैंडल बंद कर करके भाग रहे हैं, जिसका जिसका ये अमोक, ये आई थिंक इज इधर चेंज द नेम और व्हाटएवर, इज नॉट विजिबल एनीमोर। ऐसे एक नहीं सैकड़ों हैंडल हैं जो ओवरनाइट या तो भाग रहे हैं या बंद हो रहे हैं, नेम चेंज कर रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं वीपीएन वीपीएन। अरे आपको क्या खतरा है भैया, भारत के अंदर कौन सा आपके यहाँ कोई जा रहा है, कौन सा नुपुर शर्मा वाली कहानी है। इतना भी झूठ मत बोलो ना, इतना भी झूठ मत बोलो। अगर अभी यही ट्विटर हैंडल नहीं, ये सारी चीजें नहीं समझ में आती, तो मैं आपको एक और पोस्ट दिखा रही हूँ एंड यू विल बी शॉक्ड टू सी। एनीवेज, दिस इज द क्रेडिट गोज टू द पीपल हु हैव डग इट आउट एक्चुअली। माओवादी सपोर्टर आज जो ये भारत में चल रहा है ना, हमारी मांगे पूरी करो, पोल्यूशन हो गया है, हिडिंबा। अब ये बताइए, हिडिंबा के मरने का दुख मना रहे हैं ये लोग, पोल्यूशन के लिए प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं। जो पोल्यूशन के प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं वो लोग हिडिंबा की मौत का वो मना रहे हैं, वहां पे दुख मना रहे हैं, माओवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, नक्सलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड द सेम गाय वाज विद राहुल गांधी। आप देख लीजिए शहजादे के साथ में। अगर यही चीजें नहीं होती कनेक्टिंग, तो पता ही नहीं चलता कि ऐसे-ऐसे लोग हैं। और इनकी मीटिंग बाहर हुई थी, इंडिया में भी नहीं हुई थी बाय द वे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज मनीष, भारत के अंदर जैसे अब सपोज कोई एक ऐसी वीडियो है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जहाँ पे किसी ब्राह्मण को मारा जा रहा है, तो वो दिखा के ब्राह्मण्स को एकदम वो करना, उत्तेजित करना, या जाटों के साथ हुआ है 2024 के इलेक्शन से पहले, जाटों को उत्तेजित करना, एक उनको कर दिया। अब कोई ऐसी वीडियो, क्योंकि हम वी आर 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, जरा जीरो लगाइए, आपको समझ में आएगा कि क्या किस तरीके की कवायद है। एक घर में 4 लोगों के बीच में नहीं पड़ती है, एंड वी आर 1.5 बिलियन पॉपुलेशन। हादसे होते हैं, एक हादसे को लेके इतनी ऐसी नर्भस, ऐसी गंदी वीडियो बना देंगे, इतनी आपको इमोशनली अपीलिंग कि आपको लगेगा ओह माय गॉड, हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर ये ट्विटर हैंडल्स की चीजें साफ कर ली जाए, तो आई थिंक हाफ ऑफ द कम्युनल प्रॉब्लम्स इन भारत विल गेट सॉल्व। हाफ ऑफ द कम्युनल प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये लोग एम्पलीफाई करते हैं, ये लोग गंद फैलाते हैं। और ट्विटर जब स्टार्ट करता है तो उनसे क्लू लेकर ये जो लेफ्ट लिबरल मीडिया गैंग है, ल्यूटिनेंस मीडिया गैंग है, ये चालू करता है और इन्हीं की चीजों को क्रॉप करके दिखाता है एविडेंस के तौर पर। जी मनीष। बिल्कुल, देखिए गायत्री जी, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल या आँख खोलने वाला चीज़ मैं बताऊँ तो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। इससे पहले ये चीज़ बातें बोली जाती थी, सरकार भी इसको कितनी सीरियसली लेती थी ये नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने सरकार की भी आँख खोली कि देखो ये प्रॉब्लम सही में है, विल हैव टू एक्ट ऑन इट एट वॉर फुटिंग। क्योंकि जब, वही मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अगर ये स्टेटमेंट बोलना पड़ रहा है, कितना परसेंट टाइम इसमें गया, और उसका अब सोर्स देखिए, अब कोई भी जाने, जितने भी व्यूअर्स हैं वो जाके चेक कर सकते हैं। मैं बहुत बार बोला हूँ, जो सबसे पहले जिस लंदन में बैठे हुए एक एजेंसी से आता है कि देखो राफेल गिर गया, उसको कोट करता है एक और बड़ा एजेंसी, उसको फिर सारे कोट करते हैं और वो बोलता है कि मैंने यहाँ से, मेरा जो सोर्स है, मेरा ट्विटर पे एक हैंडल है, जिस हैंडल का लोकेशन है पाकिस्तान, उसने वहां से उठाया हुआ है। क्या उठाया है?
कि जो मिराज जो प्लेन है जब वो उड़ता है तो वो अपना जो इनके पास एक्स्ट्रा जो जब फ्यूल टैंक्स रहता है तो रिलीज कर देते हैं फ्यूल टैंक्स, क्योंकि वो जो खत्म हो गया फ्यूल तो दैट इज द एक्स्ट्रा लोड यू आर कैरिंग। उसको वो भी उस टाइम के नहीं, वो पहले के किसी इसको पोस्ट किया और उसको रेफर करके भेजा गया। अब ये सर्कुलर लूप में सब जगह चल रहा है, और सबसे इसको एम्प्लीफिकेशन कहाँ पे मिलता है? ये जो हैंडल्स बैठे हुए थे, इन हैंडल्स ने उस बड़े हैंडल्स मतलब एजेंसी को रेफर किया नहीं, और ये उसके बाद यहाँ पे रिसीव कर लिया। अंडा ये वैसे हो जाता है कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, ठीक है? तो बिल्कुल। कहीं ये उठाते हैं ट्विटर से, रॉयटर्स रिपोर्ट करेगा, फिर रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया तो वो ट्विटर हैंडल फिर उसको कोट करेगा, तो वो इस तरीके से एक लूप बना लेते हैं, एक दूसरे को कोट करते रहते हैं और कोटिंग कहाँ से शुरू होती है ओरिजिनल? इन्हीं फेक हैंडल से शुरू होती है। सोचिए भारत के अंदर किसी भी वक़्त ये लोग सिविल वॉर की तैयारी कर रहे थे। वो जो बोल रहे थे ना केरोसिन छिड़का गया है, युवा नेता शहजादे जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, एंड आई एम सॉरी टू से इन लोगों को हमारी जानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली ब्लास्ट में वन ऑफ द टॉप मोस्ट टेलीग्राम चैनल जो चलाते हैं हम लोग, जिनको हम लोग कई बार कोट भी करते हैं, he was just 10 minutes away from that station when the blast happened. Can you imagine? वो जान आपकी हो सकती है, वो जान हमारी हो सकती है, वो किसी की भी हो सकती है। They just want a war. लाशों के ऊपर चढ़कर राजनीति करना भारत की 75 साल पुरानी पार्टी ने हमेशा प्रूव किया है। नहीं तो एक बात बताइए, ऐसा क्यों है कि इन्हीं से जुड़े हुए, इसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए सारे हैंडल पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया और ये सारी जगह यूएई और यूएस से निकल कर आ रहे हैं? क्यों इन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए लोग? ऐसा क्यों? और सब डिवाइसिव। कोई भी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा है। कोई नहीं कह रहा है कि भूल जाओ जात-पात को, भूल जाओ धर्म को भी भूल जाओ। कोई ये बात नहीं कर रहा है। हम भारतीय हैं, हम मिलकर रहेंगे। अरे छोड़िए बाकी तो अब तो शाहरुख खान भी यूनाइट होने की बात करने लग गए हैं। अब तो शाहरुख खान को भी मजबूरी में यूनाइट होने की बात करनी पड़ रही है। पर देखिए इन लोगों के अंदर की मंशा। भारत पे एक बहुत बड़ा खतरा था एंड थैंक्स टू इलॉन मस्क ही हैज सॉल्व्ड अ बिग प्रॉब्लम फॉर भारत। ही मे नॉट इवन नो इट बट आवर ग्रैटिट्यूड्स टू हिम। आवर ग्रैटिट्यूड्स टू हिम। जी मनीष। बिल्कुल, आई थिंक ये जितने भी बड़े सोशल मीडिया आई मीन प्लेटफ़ॉर्म है, वो सब में मुझे लगता है ये चीज़ लाना चाहिए, और ये सिर्फ़ भारत का नहीं गायत्री जी, ये हर एक देश के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, चाहे वो कोई भी देश हमारा एडवर्सरी हो, नहीं हो, चाहे जहाँ भी। अगर बांग्लादेश की भी बात उठाएँ, तो वहाँ जो इसको भड़काया गया था, अधिकतर जो ऑपरेट हो रहे थे, वो बांग्लादेश से बाहर से ऑपरेट हो रहे थे, जिसके में क्योंकि सोशल मीडिया इट्स लाइक आप पानी ये जो पियो, नहीं पियो, आप मीडिया ज़रूर देखोगे सोशल मीडिया। ये जो ज़ेन-ज़ी रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, इतने चौड़े होकर, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में, ट्विटर भी तो उसका हिस्सा था। उसी को तो यूज़ करके भड़काना था। खैर जेन ज़ी नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे पुराना भी नहीं हूँ। तो मैं ये चीज़ बता सकता हूँ, जो जेन ज़ी है मेरे बहुत सारे काम करते हैं जेन ज़ी। दे आर फोकस्ड ऑन बिल्डिंग देयर करियर, दे आर फोकस्ड ऑन बिल्डिंग नेक्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी, दे आर फोकस्ड ऑन बिल्डिंग नेक्स्ट बिग एआई कंपनी। उनका फ़ोकस वहाँ पे है, और सरकार पॉपुलर है। जब मैं बार सरकार पॉपुलर है, इसका मतलब जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, लोगों का भरोसा है, और वो बार-बार जो रेटिंग आता है प्राइम मिनिस्टर का, उससे पता चल रहा है। दूसरा चीज़, अनलाइक दी अदर जो हमारे नेबरिंग कंट्री जहाँ पे ये हुआ। दूसरा चीज़, जो अपोज़िशन है, वो उतना ही अनपॉपुलर है। मतलब दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि अपोज़िशन अनपॉपुलर होना। तो अपोज़िशन जो है उतना ही अनपॉपुलर है। तो वो एक ये दोनों फैक्टर अगर आप मिला दें, एंड थर्ड जो अभी जो हुआ है, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया का जो इसमें रोल है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि चाहे भारत हो या कोई भी देश हो, ये सोशल मीडिया पे ज़रूर उनको देना चाहिए कि कोई भी हैंडल जो पोस्ट कर रहा है, आप उसका कौन से लोकेशन से उस पे पोस्ट आ रहा है, ये मैंडेटरी करना चाहिए। एंड दिस एवरी गवर्नमेंट शुड आस्क एवरी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जो उनके देश में ऑपरेट कर रहा है, टू मेक दिस मैंडेटरी। और ये बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है करने के लिए, क्योंकि अभी भी गायत्री जी जो कंजम्पशन रेट है ऑफ जो ट्विटर के जो 2 राइवल तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म के जो हैंडल आई मीन उनके 2-3 ऐसे ऑपरेट होते हैं, चाहे वो वन टू वन चैट हो, चाहे वो रील स्क्रॉल करने का हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस प्लेटफ़ॉर्म का, बट ये सारे मेजर प्लेटफ़ॉर्म को ये डायरेक्टिव मिलना चाहिए फ्रॉम एवरी कंट्री कि आप लोकेशन कहाँ पे से पोस्ट हो रहा है, एटलीस्ट आप मेरे देश में दिखाइए कि लोकेशन कहाँ से हो रहा है। मुझे लगता है कि हर एक देश को फ़ायदा ही करेगा, किसी को इससे नुकसान नहीं होगा, एग्ज़ैक्टली चाहे अमेरिका हो, एंड पाकिस्तान हो, क्योंकि बांग्लादेश हो, कोई भी।
These are part of narrative war, और narrative war leads to votes and campaigns and riots. देश के अंदर कुछ भी होता है, narrative war चलाता है, इसको तभी unnecessarily इसको fourth pillar of constitution नहीं कहा गया है. मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और आज की डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया से ज्यादा बड़ा हो गया है सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया आपको वो बातें दिखाता है, वो चीजें और रॉ फॉर्म में दिखाता है, सोफिस्टिकेटेड वे में नहीं, कक किरण नहीं करते हैं, सिंपल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, पते की बात करते हैं. एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट है, एजुकेशनल है तो एजुकेशनल है, साइंस है तो साइंस है. जिस चीज के लिए जो मीडिया प्लेट जो भी, जब जैसा हमारा न्यूज का है, तो हम लोग न्यूज और एजुकेशन की बात करते हैं. दे डोंट रैप इट अप. आज की डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया से बड़ा सोशल मीडिया हो गया अननेसेसरली. आई मीन मोदी जी कमत के शो पर जा रहे हैं, सो यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी एंड द बिग the kind of gravity it has. So social media needs to be regulated now. Needs to be. एक होता है genuine mistake, एक होता है जानबूझ के ब्लंडर कर, एक जानबूझ के जहर बोना, दोनों में बहुत अंतर है. जी मनीष. बिल्कुल देखिए आई मीन इसमें सबसे जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उसको तो अगर आप सही काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल नॉट हेजिटेट इन शेयरिंग दैट. जैसे लोकेशन वाला चीज़ आया, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा नहीं, अगर मैं पोस्ट कर रहा हूँ ठीक है, मैं चाहे प्रो गवर्नमेंट पोस्ट कर रहा हूँ या एंटी गवर्नमेंट पोस्ट कर रहा हूँ, एज लॉन्ग एज मुझे पता है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग विच इज़ एंटी नेशनल. डिफरेंस है दोनों में, एंटी गवर्नमेंट होना और एंटी नेशनल होना. मैं गवर्नमेंट के पॉलिसी पे मैं क्रिटिसाइज भी कर सकता हूँ कि इनकम टैक्स रेट आपने इतना ही क्यों कम किया, इतना भी कम कर सकते थे आप. मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ कि आपका स्क्वाड्रन क्यों डिप्लीट हो रहा है इंडियन एयरफोर्स का, आप क्यों नहीं उसमें और जल्दी. ये है कि आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हो ऑन द राइट थिंग. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो हैंडल्स उस टाइम में ऑपरेट हो रहे थे, create a confusion among the public, uproar among the public at a sensitive time. और वो तो एक ऑपरेशन सिंदूर आई ओपनर था, मैं बार बार बोल रहा हूँ. ये एक कंटिन्यूअस एफर्ट, चाहे आप सीए प्रोटेस्ट देख लीजिए, आप चाहे आप 2019-20 के आसपास जो किसान आंदोलन चालू हुआ, अब उस सारे अगर आप सीक्वेंस को देखेंगे उसमें इट प्लेड अ मेजर रोल कि उसमें इंफॉर्मेशन कहाँ से स्प्रेड हो रहा है. कहीं पे अगर दंगा भड़कता है उसमें वो इंफॉर्मेशन, इवन मणिपुर आप केस देख लीजिए, वहां पे जब से इन्होंने स्ट्रिक्ट कंट्रोल डाला ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल, चीजें वहां पे कंट्रोल में आने चालू हुई. नहीं तो वो इतना तेजी में, क्योंकि पहले जो उसमें एक सीक्वेंस ऑफ फाइट्स था, क्या मैसेज व्हाट्सएप पे कोई फॉरवर्ड आया, इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो आया, एंड दैट इग्नाइटेड वायलेंस राउंड्स आफ्टर राउंड्स. साउथ में किसी नेता ने क्या बोला, वो ठीक है, उस नेता ने बोला, वी शुड बी अवेयर, बट उसको वो लोग यूज कर रहे हैं भड़काने के लिए कि नॉर्थ और ज्यादा आग उगले, एंड देन वो जो कनेक्शन है लोगों के बीच में उस चीज को में डिस्टेंस क्रिएट हो. इफ वी कंबाइन ऑल दिस सिचुएशन टुगेदर, हम एक सेकंड टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए जो हमारे हाथ में है. आप मणिपुर का बार बार रेफरेंस दे रहे हैं. इफ यू रिमेंबर, एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था विच वाज 5-6 इयर्स पुराना, एग्जैक्टली. राइट? उसको वापस निकाल के और फिर वायरल किया गया ट्विटर हैंडल से. बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, जब सेंसिटिव सिचुएशन है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीपल डेफिनेटली नीड टू बी अवेयर कि हुआ क्या है हमारे इतिहास में, बट उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना. और अगर आप देखेंगे तो, और सिमिलरली जो नॉर्थ साउथ के बीच में जो अभी एक सर्टेन सेट ऑफ पार्टीज हैं जो कि डिवाइड क्रिएट करना चाह रहे हैं, उस नैरेटिव को वहां से एम्पलीफाई करना. तो और उसके बाद चाहे फिर कोई भी आप ऐसा सिचुएशन उठा लीजिए, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्लिप कटुओं का एक ग्रुप गैंग तैयार हो गया जो अलग अलग वीडियोस, कभी अंबेडकर पे क्या अमित शाह जी मनीष ने जी, कहा है आपको उसको हाफ कट मनीष जी करके बहुत फैलाना. आज मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज ये वीडियो वायरल करिए. मैं आप जो बात बताने जा रही हूँ शायद आपने सुनी भी नहीं होगी. म्यांमार से प्लेन भरकर भारतीयों को लाए गए जिनके पैर में जूते और चप्पल भी नहीं थे. क्या करने गए थे ये लोग म्यांमार? वहां पे ये साइबर वॉरफेयर करने गए हुए थे, नैरेटिव वॉर खेलने गए हुए थे. हंड्रेड्स ऑफ फोन लगाकर बैठ के वो जिस भी पार्टी के लिए काम करते हो. और जब फंसे, जब म्यांमार की पुलिस ने उनको पकड़ा, इंडियन हाई कमीशन, सर बचा लीजिए सर, सर गलती हो गई सर, प्लीज प्लीज सर, आगे नहीं होगा सर, हम ईमानदारी से काम करेंगे सर. पीपल कैन गूगल एंड फाइंड आउट. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 15 डेज न्यूज. 15 दिन पुरानी ये न्यूज है. तब हाथ पैर जोड़ के नंगे पैर भेजे गए, कईयों के पैर में जूते और चप्पल भी नहीं थे. तब इंडियन एम्बेसी ने उनको निकाला है वहां से. जब फंस जाते हो तो सरकार याद आती है, और जब गलत काम करना होता है, जब इस तरीके की नेगेटिव कैंपेन करनी होती है, तब आपको जहां पैसा मिलता है वहां निकल पड़ते हो. थैंक यू सो मच मनीष जी. योर फाइनल कमेंट्स प्लीज.
देखिए, आपने जो म्यांमार वाली बात कही तो लोगों को सर्च करना चाहिए कि म्यांमार में एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ा गया था, जो बॉम्ब का जो फ़ाइल था उसका प्रिपरेशन डेट म्यांमार में था। एंड आई थिंक मैं फिर से एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगा सारे व्यूअर्स से, जब आप सोशल मीडिया पे कुछ भी देख रहे हैं, इंक्लूडिंग ट्विटर, मैं अपने जो भी मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। आप जाइए देखिए कि वो कहाँ पे वो लोकेशन है, वो किस जगह पे है, क्या नाम है, क्या नाम और फ़ोटो आपको लग रहा है कि इज़ इट अ जेन्युइन, उसमें फ़ॉलोअर्स कौन से लोग हैं? क्या फ़ॉलोअर्स आपको जेन्युइन दिख रहे हैं? उस वो जो ट्वीट कर रहा है उसमें जितने व्यूज़ अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, उतने ही ज़्यादा लाइक्स उस और कमेंट उसमें उसके रेशियो में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये सारे इससे आपको पता चल जाएगा कौन बॉट अकाउंट है, जानबूझ के उसको वायरल किया जा रहा है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। और जो भी आपको ऐसे अकाउंट्स दिखेंगे जहाँ पे इस तरीके के चीज़ें हो रही हो जो सस्पिशियस है, प्लीज़ रिपोर्ट देम एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि ट्विटर वो देख रही होती है या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, अगर किसी ट्वीट, किसी पोस्ट को कंटिन्यूअसली रिपोर्ट किया गया है अंडर डिफरेंट कैटेगरीज़, तो दे टेक द एक्शन, उसको उसके रीच को वो लोग रोकते हैं। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है जब ये पूरा नैरेटिव वॉर चल रहा है, एज़ अ कॉमन पीपल, बिकॉज़ वी आर द कंज्यूमर ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, हम उस इन्फॉर्मेशन को हेल्प करें इवन टू सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स टू फ़िल्टर दैट, स्टॉप दैट, लेट देम पॉज़ द वायरलिटी ऑफ दैट कंटेंट। इसमें जाते-जाते एक चीज़ मैं भी और ऐड करना चाहूँगी, बहुत सुंदर फ़ोटोग्राफ देख के ज़्यादा अट्रैक्ट मत होइए। बहुत सारी ब्राज़ीलियन भी है, अमेरिकन भी है और रशियन भी है, जिनकी फ़ोटो लगा के कभी दीक्षा शर्मा होती है, पर पीछे वो ज़ुबैर भाई साहब बैठ के लगे हुए हैं, अरे वाह! चलो, मज़े लो। Please don't get too attached to the photographs because majority of the photographs are fake. Majority of the photographs. So people don't जो genuine लोग हैं उसमें से आधे से ज़्यादा लोग तो अपनी फोटो लगाते नहीं because they don't want to be known even. I mean, I figured out Manish by the content he used to write. Deep down analysis पे इनकी फोटो भी नहीं है by the way. अगर आप जाके ट्विटर हैंडल देखेंगे तो आप कंटेंट देखिए उसका उसका देखिए कहाँ से ऑपरेट हो रहा है और उनका पीछे बैकग्राउंड किस तरीके के ट्वीट करते रहे हैं then only consume then only consume ये अमोक हैंडल आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स पुटिंग नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लेकिन ये बंदा हमेशा एक उल्टे नया एंगल निकाल के ले आता है लड़वाने के लिए लोगों को सोचिए आपकी यूनिटी से बहुत लोगों को नुकसान है आपके टूटने से आपके डिवाइड होने से बहुत लोगों को फायदा है थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी इलॉन मस्क को थैंक यू लिखना नहीं भूलिएगा स्पेशली फॉर दिस एक्ट उन्होंने भारत में मेरे ख्याल से कई राइट्स रोक ली हैं मैं इन शॉर्ट बोलूंगी तो और मोदी जी को शायद उन्होंने एक ये गिफ्ट दिया होगा मोदी जी ने आई एम श्योर किसी पर्सनल मीटिंग में बोला होगा देखो प्लीज हेल्प हेल्प अस आउट विद दिस इट्स गॉन बियॉन्ड बियॉन्ड अ लेवल नाउ आपके नैरेटिव वॉर को ध्वस्त करने में आप थोड़ी मदद करें। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर किसी मीटिंग में ये बात डिस्कस हुई हो क्योंकि ट्विटर का सबसे बड़ा डोमेन भारत के अंदर है। फेसबुक सबसे ज़्यादा भारत में देखा जाता है। इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट जो उसकी कंज्यूमर मार्केट है वो भारत के अंदर है। यहाँ पे इंटरनेट कौड़ियों के भाव है। इंटरनेट कौड़ियों के भाव है। मैं अफ्रीका में सपोर्ट अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ। 15-15 हज़ार रुपए इंटरनेट का बिल आता था। अब थोड़ा कम हो गया है। यूएस में लोगों के पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, उनके इंटरनेट भी बिल ये तो रिलायंस और अंबानीज़ और इन सब के कॉम्पिटिशन ने कौड़ियों के भाव कर दिया, अदरवाइज़ इंटरनेट इज़ एक्सपेंसिव अक्रॉस द वर्ल्ड। इसी के साथ थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं एंड प्लीज़ कम फॉरवर्ड, सपोर्ट, डोनेट एंड कंट्रीब्यूट टू द ऑल्ट मीट मीडिया जिससे मैं इसी तरीके से बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेकर आती रहूँ। इसी के साथ 2 चीज़ एक बार जाते-जाते 2 चीज़ें कभी नहीं वापस आती है। एक ट्रस्ट और दूसरा टाइम एंड अल्टरनेट मीडिया इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट। गलतियाँ हमसे हो सकती हैं, बट हम जानबूझकर हम कभी गलत नहीं बोलते हैं। हमेशा अच्छा गाइड करते हैं अपने व्यूअर्स को। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।